हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी टाइम में जब भी आज भी लोगों से ये पूछा जाता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर सिजेरियन डिलीवरी, तो ज्यादातर लोग आज के भी टाइम में नॉर्मल डिलीवरी को ही ऑप्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपको पेन होता है, वो सिर्फ डिलीवरी ड्यूरेशन में ही होता है। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में आपको सिर्फ टाइम पे उतना पेन नहीं होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि जब तक आपके स्टिचेस नहीं सही हो पाते हैं तो आपको पेट में दर्द होना, स्टिचेस का पेन होना और भी सारी प्रॉब्लम्स आपको सिजेरियन डिलीवरी में होती रहती हैं। तो इसीलिए ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी का भी प्रोसेस इजी नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको बहुत सारा पेन टॉलरेट करना होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर पेन से रिलेटेड कि लेबर पेन होता है तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, अब आपको इमीडिएट हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी देर तक आपको लेबर पेन टॉलरेट करना होता है, उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है, किस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको स्टिचेस लगते हैं। इन सारे ही बातों में डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी का 9th मंथ आपका स्टार्ट हो जाता है तो जो डिलीवरी की जो सही टाइम होती है वो 36 वीक के बाद होती है। 36 वीक के बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है तो इसका मतलब होता है कि वो आपकी एक अच्छी डिलीवरी है, यानी कि वो अर्ली डिलीवरी नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी के 9th मंथ में अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर आपको दिखते हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है या आपका लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है। उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, आपको इमीडिएट हॉस्पिटल चले जाना है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख के हम पहचान पाते हैं कि ये हमारा लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, ये हमारी डिलीवरी का सिम्टम्स है और इस टाइम पर हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। आपका जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको सबसे पहले जो काम करनी है वो ये है कि आपको अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर लेना है। हॉस्पिटल के लिए आपको अपने बैग में कौन कौन सी चीजें रखनी है, इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो है। आपको अपने लिए कौन सी चीजें रखनी है, अपने बेबी के लिए कौन सी चीजें रखनी है, ये सारी ही चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, ताकि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे आप इमीडिएट सारी चीजें लेके जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम हॉस्पिटल बैग पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो हॉस्पिटल चले जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वहां पे अवेलेबल नहीं होती हैं, हमें मिलती नहीं है, तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम भी होता है। तो इसीलिए आपको अपना हॉस्पिटल बैग पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो देखिए, चीज होती है वाटर ब्रेकिंग। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वाटर ब्रेकिंग हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्चार्ज एकदम से आने लगा है, पानी से निकलने लगा है, तो इसका मतलब ये आपका वाटर ब्रेकिंग है। अब आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है। उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। नेक्स्ट चीज होती है कि देखिए, आप प्रेगनेंसी के 9th मंथ में कभी कभी आपको म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलता है, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट से कुछ एक थिक सा जेल सा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और वो डिस्चार्ज थोड़ा थिक होता है और ज्यादा होता है। तो अगर इस टाइप का डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि म्यूकस डिस्चार्ज निकल रहा है और उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल इमीडिएट चले जाना है। जब आपका लेबर पेन सब कुछ स्टार्ट होने वाला रहता है तो आपको मोशन सा फील होने लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको लूज मोशन हो गया, बार बार आप टॉयलेट जा रहे हैं बट कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपको बार बार मोशन से फील हो रहा है। बार बार आपको यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि हर 5 मिनट पर अगर आप यूरिन पास करने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके लेबर पेन का ही सिम्टम्स होती हैं। यानी कि बच्चा हेड ऑन पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे सर्विक्स पे, हमारे पेल्विक एरिया पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इस कंडीशन में आपको अब आपका लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब होता है कि डिलीवरी आपकी जल्द होने वाली है। ये सारे ही सिम्टम्स होते हैं। एंड नेक्स्ट चीज होती है आपके पेट में दर्द होना। तो अगर आपके पेट में प्रेगनेंसी के 9th मंथ में अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है, यानी कि वो दर्द इतना हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और पेट में साथ साथ आपके कमर में बहुत ज्यादा वो दर्द बढ़ता जा रहा है और आपके पेल्विक एरिया में, यानी कि नीचे के साइड में बहुत ज्यादा प्रेशर सा, दबाव सा फील हो रहा है, तो ये भी चीज होता है कि ये आपके एक्चुअल लेबर पेन है। इस कंडीशन में भी आपको इमीडिएट हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। कि अगर इस टाइम का जब पेन होता है या सही सारे सिम्टम्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे हॉस्पिटल जाएंगे इमीडिएट आपकी डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद आपको डिलीवरी रूम में भी आपको वेट करना पड़ता है। डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या क्या होता है देखिए, तो आपको जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपको हॉस्पिटल में जब डिलीवरी रूम में ले जाया जाएगा उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो पेन स्टार्ट होता है तो आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है और वहां पे आपको वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल गए तो आपकी तुरंत डिलीवरी भी हो जाती है, और डिलीवरी रूम में भी आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है। बच्चा जब तक हेड ऑन पोजीशन में नहीं आएगी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। उस कंडीशन में आपका बच्चा जब हेड ऑन पोजीशन में आ जाता है तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसके लिए आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक भी वेट करना पड़ता है। यानी कि जो लेबर पेन होता है वो किसी किसी को 3 घंटे होते हैं, किसी किसी को 4 घंटे होते हैं, किसी किसी को पूरा दिन लग जाता है। क्योंकि
नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा जब तक एकदम नीचे नहीं आ जाता है, बच्चे का सिर एकदम नीचे नहीं आ जाता है, आपका सर्विक्स पूरी तरीके से जब तक ओपन नहीं होता है, तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। उसके लिए डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी देते हैं कि इंजेक्शन भी दी जाती है जिससे कि आपका बच्चा नीचे खिसके, आपका पेन ज्यादा हो, आपका सर्विक्स ओपन हो। तो इसलिए आपको डिलीवरी रूम में इतनी देर वेट करना पड़ता है। पेन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, पेन से डरना नहीं है, क्योंकि जितना भी पेन है आपको पेट में, कमर में जितने भी दर्द होते हैं वो आपको सिर्फ डिलीवरी ड्यूरेशन में होते हैं। उसके बाद आप इमीडिएट एकदम सही हो जाते हैं, आपको किसी टाइप का कोई पेन नहीं होता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस से डरे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ही आपको सिर्फ ये सारे पेन होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में हमें स्टिचेज कब लगते हैं। तो देखिए, जब तक हमारा सर्विस पूरी तरीके से ओपन नहीं हो जाता है, 6 इंच, 7 इंच, 5 इंच, अगर इतना ज्यादा इंच नहीं अगर वो खुलता है, तब तक आपका बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम पुश करते हैं तो पुश करते करते इतना थक जाते हैं कि पुश नहीं कर पाते हैं और बच्चा बीच में ही अटक जाता है, यानी कि वो बाहर भी नहीं निकल पाता है और वो अंदर भी अब नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर आपको एक छोटी कट करते हैं, एक छोटा सा वहां पे कट करते हैं और जिसके थ्रू बच्चा आपका बाहर निकल जाता है और सर्विस का मुंह जो होता है वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी में उस एरिया में हल्का सा स्टिचेस लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको उस टाइम पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लग रही है, या बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, या फिर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो उन सारी कंडीशन में अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी का पेन आपने टॉलरेट भी कर लिया है, लेबर पेन का पेन टॉलरेट भी कर लिया है, उसके बावजूद भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। यानी कि अगर फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है उस कंडीशन में फिर डॉक्टर आपकी सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जो कि आपके साथ डिलीवरी रूम में होती हैं। तो इसलिए आपको डरना नहीं है। ये सारी चीजें आपको इसलिए शेयर की जाती हैं ताकि आप उन चीजों को जान लें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके और आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में।